हेलो हेलो, मैं बाद में देखूंगा। आज हम फिर से वास्तविक पीटीटी के विषय को छूने जा रहे हैं और हम एक सूचना परियोजना करेंगे और हम इसे अच्छी तरह से संक्षेप में प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनमें से एक में हम लंबे समय तक करते हैं और अगर आप इस विषय में रुचि रखते हैं तो आप अंत में जारी रखेंगे क्योंकि कुछ नया हो सकता है। हम कुछ मतभेदों, कुछ बहुत ही आकर्षक अनुप्रयोगों पर भी चर्चा करेंगे। हम इस बारे में बात करेंगे कि पीडीटी ऑन सेलुलर क्या है। पीडीटी ऑन सेलुलर के बारे में एक छोटा सा सारांश, हालांकि इसमें 3 डिवाइस सेक्शन है। लाइसेंस डिवाइस, पहले से ही ये डिवाइस सेलुलर है, ये पहले से ही सेलुलर है और शायद एक साधारण सेलुलर है जो सेलुलर पर पीटीटी करता है, सिर्फ स्क्रीन से पीटीटी टीज करता है। और कुछ डिवाइस हैं जिनके डिवाइस साइड पीटीटी पीटीटीए हैं वहां से। और क्लासरूम पहले से ही ये ज्यादा रोल्ड डिवाइस कह सकते हैं, लोकप्रिय शब्द ज्यादा बीहड़ डिवाइस हैं जो कुछ लोगों के पास है। कुछ सामान्य सैन्य बौद्धिक संपदा प्रमाणन और इस उत्पाद शाखा में सब कुछ है। किंवदंती के अनुसार 500 मोबाइल फोन पीटीटी डिवाइस निर्माता पीओपी डिवाइस बनाते हैं। सैमसंग जैसे बड़े ब्रांड मोबाइल फोन पीटीटी बाजार में प्रवेश कर रहे हैं। एक हंसते हुए देखा कि विभिन्न यूट्यूबर्स पहले से ही मोबाइल फोन और रोबायराइज्ड मोबाइल फोन के बारे में बात करना शुरू कर दिया है और मुख्य रूप से डाक बाजार में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने यह उल्लेख नहीं किया कि इन रोबीराइज्ड या अधिक कठिन उपकरणों में एक पीटीटी बटन है और स्पीकर बड़ा है ठीक ऑडियो बाहर आने के लिए, ताकि आवाज का ऑडियो बाहर आता है और आप रेडियो की तरह सुन सकते हैं, इसलिए स्पीकर बड़ा है। वे हटाने योग्य बैटरी हैं और पीटीटी बटन है। ये एक फॉक्स डिवाइस है, ये एक फोन पीओपी पीटीटी डिवाइस है। अगर आप देखते हैं कि नेक्सटेल पहले से ही क्या है, तो जब हम एक अधिक शक्तिशाली डिवाइस देखते हैं, एक वर्किंग डिवाइस और इन फीचर्स हैं, तो यह एक पीओपी डिवाइस है। इसलिए अन्य सभी फीचर्स में विभिन्न सेंसर हो सकते हैं, जैसे तापमान और अन्य चीजें, लेकिन इन उपकरणों में से सबसे महत्वपूर्ण मोबाइल फोन पर पीटीटी है या कम से कम काम करने के लिए संचार है। यह सबसे महत्वपूर्ण है। जैसा कि हमने पहले कहा है, आज कम लोग फोन पर कॉल करते हैं और अधिक से अधिक लोग एक दूसरे को एसएमएस वाई भेजते हैं, लेकिन काम रेडियो आवश्यक है क्योंकि कोई शिष्टाचार नहीं है और जो हिस्सा शिष्टाचार नहीं है वह तेज, सटीक और सुपर अच्छा है। यह एक अद्भुत नेक्सटेल वेन विज्ञापन है जो ब्राजीलियाई लोगों द्वारा बनाया गया है और फ्रेंको नाम का आदमी, मुझे नहीं पता, मैंने इसे वहां पोस्ट किया है और वह स्पष्ट रूप से और सीधे बात कर रहा है और वह पीटीटी है। क्या यह स्पष्ट और सीधा है? आप नहीं बोलते हेलो आप कैसे हैं, सुनना नहीं, मुझे यह चाहिए, आप कहाँ हैं, वाई वाई आपका आरपीटी स्थान। यहाँ तक कि कुछ कोड भी हैं जो मोबाइल फोन या ओ या रेडियो पर पीटीटी की सुंदरता को और छोटा कर सकते हैं। समस्या यह है कि बॉस या पर्यवेक्षक जानते हैं कि ऑपरेशन में क्या हो रहा है और अगर कर्मचारी को कोई समस्या है तो वे इसे तुरंत हल करेंगे और अगर समस्या फिर से आती है तो वे इसे तुरंत देखेंगे। यह एक वर्चुअल मीटिंग है, अर्थात मोबाइल फोन पर अद्भुत पीटी काम, जो बहुत सकारात्मक है क्योंकि यह कंपनी की लागत को कम करेगा, क्योंकि कम यात्रा है, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें बचाते हैं। आप रेडियो के साथ कम चलते हैं, रेडियो आपको कम यात्रा करता है, फल कम यात्रा करता है। सावधान रहें जब एक किसी से कुछ पूछता है और वह कहता है आह मेरे पास है। एक सीधे समस्या को हल करता है, एक पूछता है कि मोबाइल फ़ोन पर पीटीटी किस प्रकार का डिवाइस मौजूद है। ठीक है, हम कहते हैं कि मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर मोबाइल फ़ोन पर पीटीटी हो सकता है। विभिन्न ऑपरेटिंग सिस्टम पर एंड्रॉयड, लिनक्स, आईओएस आईफोन के मामले में, पीटीटी आईफोन के मामले में भी काम करता है। इन प्रकार विभिन्न प्रकार के डिवाइस, यहाँ तक कि कुछ पीटीटी जो मोबाइल फोन पर स्थित हैं, उनके पास कार्यों और बाकी सब कुछ करने के लिए एमएफसी भी है। दोहरी डिवाइस डी, एम, आर या एनालॉग या टेट्रा के डिवाइस हैं और पॉप हैं जो पुनरावर्तक की तरह काम करते हैं। इस तरह या इस तरह के मोबाइल डिवाइस, मोबाइल उपकरण, लेकिन मैंने पिछले वीडियो में ये समझाया है। अगर आपके पास डैश कैम जैसा कैमरा है तो वे प्रैक्टिकल हैं, यानी आप दूसरी तरफ फ्रंट पर कैमरा लगा सकते हैं और तुरंत लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। और इस तरह के डिवाइस, इस तरह के मोबाइल फोन में भी कैमरा होता है। वे एक बॉडीगार्ड की तरह काम करते हैं, यानी ये दोनों चीजें समान हैं क्योंकि उनके पास कैमरा है।
अब हम उन असली पीटीटी एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे कि क्या अच्छा है, और ये असली पीटीटी एप्लीकेशन अन्य एप्लीकेशन हैं जो थोड़े अधिक महंगे हैं, काफ़ी महंगे हैं। उनके पास अन्य विशेषताएं हैं जो पहले से ही दिलचस्प हो सकती हैं, लेकिन पीटी में बहुत सारी विशेषताएं हैं और यह बहुत अच्छी तरह से काम करता है। क्या यह सुविधा अपेक्षाकृत सस्ती है? जैसा कि आप जानते हैं, मोबाइल फ़ोन पर कुछ मुफ्त पीटीटी ऐप हैं। वे इतने पेशेवर नहीं हैं, इसलिए मैं उनकी सिफारिश नहीं करता हूं, लेकिन वे सेलो के समान ही काम करते हैं। लेकिन लाइसेंस के बीच अंतर, मुफ्त जुनून और वास्तविक पीटीटी लाइसेंस के बीच क्या अंतर है? अंतर उपयोगकर्ता अधिकारों पर उपयोगकर्ता का पूर्ण नियंत्रण है। उदाहरण के लिए, असली पीटीटी समूह कॉल करता है, निजी फ़ोन कॉल उत्साह भी। अंतर यह भी है कि किस गर्मी में गर्मी की समस्या है। बेवकूफ़ों का एक समूह है जिनका काम से कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद उपयोगकर्ता इस समूह में जा सकते हैं। उस समूह में ला काम की बातें नहीं सुने। तो काम के समूह में नहीं, बल्कि यौन समूह में, राजनीतिक समूह में, दोस्तों के समूह में, क्योंकि आप समूह को नियंत्रित नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर मेरे पास एक कंपनी है और मैं उनके बारे में भावुक हूं और वे काम चैनल में संपर्क रखने के लिए तैयार नहीं हैं, तो वे दूसरे समूह में होंगे और मैं उनके साथ संवाद नहीं कर पाऊंगा और हम प्रभावी पीटीटी संचार की सभी दक्षता खो देंगे। हमने ऐसे कई मामले देखे हैं जहां इस समस्या के कारण संचार खो गया है। खैर, इसमें समूह कॉल और निजी कॉल हैं। सभी समूहों को कॉल करें। आप कार्य समूह के सभी समूहों को कॉल कर सकते हैं। एस या एस बटन, यहाँ एस या एस बटन पर एक नज़र डालें। इस मामले में बॉडी कैम्प में एक एस या एस बटन भी होता है। जब आप इसे रियल पीटीटी में दबाते हैं तो ये सीधे मैप पर दिखाई देगा, ये आप पर दिखाई देगा। यूजर आपको बताएगा कि आप अपने गार्ड नंबर 10 को अपने ऊपर रखें और मैं उस बटन को दबाता हूं और यह मैप पर सीधे पंप पर दिखाई देगा। सबके लिए गार्ड 10 ने उस बटन को दबाया है और वह ऐसी स्थिति में गार्ड नंबर 10 दिखाई देता है तो वर्ण उसकी मदद कर सकता है। उसके पास पहले से ही वॉइस एसएमएस है, यानी वह आपको मिला संदेश बताएगा। कल ऑफर में वर्दी में वह आपको दे देगा, या मिला संदेश कल आप 6 बजे निकलते हैं, या कल आपको वापस AA 8 बजे प्रवेश करना होगा। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या खबर मिली है, वह आपको इसकी घोषणा करेगा। जब स्क्रीन पर एसएमएस प्रदर्शित करने वाले डिवाइस हैं तो इसकी घोषणा क्यों करें? क्योंकि यह मानता है कि आपके पास स्क्रीन वाला कंप्यूटर नहीं है। फिर वह इसे मानता है और आपको संदेश पढ़ता है। मैंने इसे आपके लिए स्पेनिश या अंग्रेजी में पढ़ा है। यदि आप टीम को अंग्रेजी या अंग्रेजी में छोड़ते हैं तो वे आपको स्पेनिश में पढ़ेंगे। चैनल असीमित हैं क्योंकि वे मोबाइल डेटा का उपयोग करते हैं, वे रेडियो फ्रीक्वेंसी का उपयोग नहीं करते हैं। आप रेडियो फ्रीक्वेंसी के उपयोग की समस्या से छुटकारा पाते हैं। आप इससे छुटकारा पाते हैं क्योंकि आप मोबाइल डेटा का उपयोग करते हैं। चैनलों की संख्या असीमित है। सिंचा के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कवरेज। इन उपकरणों का एक और लाभ है कि आप 2 डाल सकते हैं। कुछ उपकरणों, सभी नहीं, लेकिन कुछ उपकरणों में आप 2 सिम का डाल सकते हैं। यही है, आप इसे एक कंपनी में रख सकते हैं और निश्चित रूप से मोविस्टार या टिगो जैसी दूसरी कंपनी में। और फिर आपके पास 2 अलग अलग कवरेज या एक मल्टी कैरियर सिम कार्ड है और आपके पास पहले से ही कई कैरियर का कवरेज है, या वे वाईफाई के साथ काम कर सकते हैं, वे वाईफाई के साथ काम कर सकते हैं। इसीलिए यदि आपके पास कहीं स्टारलिंक है तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत कम डेटा लेता है, यह प्रति माह 800 मेगाबाइट लेता है और इसने आपको स्थान दिया है और आप पहले से ही गतिशील समूहों के साथ संवाद कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है? प्रेषण कंसोल से आप बहुत जल्दी से एक नया समूह बना सकते हैं और प्रोग्रामिंग दूरस्थ है। मेरा मतलब है, यह एक और लाभ है। मैं इस यूजर को इस ग्रुप से डिलीट करना चाहता हूं। मैंने पंप को डिलीट किया और बस इतना है। मैं एक पंप ग्रुप जोड़ना चाहता हूं। मैं इसे कंप्यूटर से जोड़ता हूं और वे स्वचालित रूप से पारंपरिक कंप्यूटर में जोड़े जाते हैं। मुझे कंप्यूटर ढूंढना होगा, इसे कनेक्ट करना होगा और यहां प्रोग्राम करना होगा। क्या यह रिमोट प्रोग्रामिंग और पोस्ट कंप्यूटर है? यह एक और उपयोगकर्ता पहले लाभ है। इसका क्या मतलब है? यदि कंप्यूटर पर काम करने वाले स्विच या ऑपरेटर में पहले से ही चैनल प्राथमिकता कहा जाता है, तो क्या होगा अगर मेरे पास है सभी स्कैनर, क्योंकि मैं इन उपकरणों पर भी स्कैनर स्थापित कर सकता हूं। मैं 3 या 4 चैनल सुन सकता हूं। अगर 2 चैनल एक ही समय में बात कर रहे हैं तो मुख्य चैनल पहले बाहर निकलता है,
फिर मैं डिवाइस को ब्लॉक कर सकता हूं, और जाहिर है कि मैं उन्हें ब्लॉक कर सकता हूं और फिर अनब्लॉक कर सकता हूं। अगर मैं डिस्पैच कंसोल में बैटरी की स्थिति देखना चाहता हूं तो मैं जान सकता हूं कि यह 20% है, उसने इसे चार्ज किया, लेकिन उसने इसे चार्ज नहीं किया। मैंने उसे बताया, अरे हम क्यों नहीं जाते फिंचा चार्ज किया। मुझे कहना होगा कि आप इसे चार्ज क्यों नहीं करते, टीम में 20% है, आप देख सकते हैं। अकेले श्रमिकों को दूरस्थ रूप से सुरक्षित करें। इसका क्या मतलब है? अकेले कार्यकर्ता की रक्षा करने का मतलब है कि मैं इस उपयोगकर्ता को एक समय देता हूं। उदाहरण के लिए मैं उसे एक समय देता हूं और उसे मुझे मारना होगा। उदाहरण के लिए मैंने उसे बताया कि उन्हें पहले से ही एक लेख की जांच करने और उस कुएं में जाना होगा। आप कर सकते हैं, आप उस आदमी को जहर दे सकते हैं। इसलिए मैंने उससे कहा, देखो, हर 15 मिनट में आपको PTTY बटन दबाना होगा और उसे बताना होगा कि वह कैसा है। अगर वह हर 15 मिनट में रिपोर्ट नहीं भेजता है तो उसके डिवाइस पर अलार्म बजता है। टा अलार्म बजने लगा और सेंसर पे कोई कम्युनिकेशन नहीं है तो मैं किसी को भेजूंगा कि क्या ये मुर्गा ठीक है, और फिर क्या? इसके साथ मैं क्या कर सकता हूँ? या भयानक गुंडे? मैं गार्ड को रात भर जागने में सक्षम हूँ। अगर मैं आपको बताता हूं कि हर आधे घंटे, हर 45 मिनट में अलार्म और PTT बजता है तो यह अब किया जा सकता है। ऐसा करने के लिए बहुत ईसाई नहीं है, लेकिन अगर उसे पूरी रात जागना पड़ता है तो हम इसे अभी पूरी तरह से कर सकते हैं। गिरने वालों को भी चेतावनी दी गई। बेशक यह प्रत्येक टीम में कॉन्फ़िगर किया गया है। वे जायरोस्कोप के साथ उपकरण हैं। यदि डिवाइस को घुमाया जाता है तो यह एक व्यक्ति के गिरने के लिए एक अलार्म देता है और सेंसर पर एक अलार्म देता है जो उपयोगकर्ता और गिरने वाले व्यक्ति की स्थिति को दिखाता है। यह भी प्रोग्राम किया जा सकता है, लेकिन डिवाइस में एक जायरोस्कोप होना चाहिए और रेडियो द्वारा प्रोग्राम किया गया है। यह पहले से ही कष्टप्रद है क्योंकि यदि आप इसे लेटे हुए टेबल पर रखते हैं तो सेंसर अलार्म बजाते हैं कि व्यक्ति गिर गया है, गिरने वाला व्यक्ति, अलार्म और GPS की गति सीमा अलार्म। ये YYY के पास कुछ banderas.de जानकारी के बारे में भी बताता है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैंने इसका उल्लेख किया है, लेकिन मानचित्र पर आप विभिन्न आइकन रख सकते हैं। जब आप विभिन्न आइकन रखते हैं तो वे नेत्रहीन रूप से अधिक नेस्टेड दिखेंगे और आप उन्हें प्रेषण कंसोल पर पूरी तरह से रख सकते हैं। यह आपको 2 स्क्रीन होने की भी अनुमति देता है। यदि आप उपयोगकर्ताओं को स्वयं देखने के लिए एक स्क्रीन चाहते हैं, वे बात कर रहे हैं और क्या प्राप्त किया जा सकता है। नक्शे पर एक और उपयोगकर्ता जानता है कि वे आगे बढ़ रहे हैं या नहीं, और आप देखेंगे कि वे वास्तविक समय में आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए यह देखना अच्छा है कि वे कैसे चलते हैं और स्थान की समस्या है। उपयोगकर्ता ट्रैकिंग आपको बताएगा कि वह उस समय सारिणी में शुरू होता है जिसे आपने उसके लिए निर्धारित किया है, वह उस समय कहां समाप्त होता है। ट्रैकिंग विषय में सबसे लंबे समय तक देखने का समय 23 घंटे 39 मिनट था, लेकिन यह 3 महीने पीछे था। मेरा मतलब है, मैं इसे देख सकता हूं। क्या मैं अक्टूबर को देख सकता हूं? हाँ, निश्चित रूप से नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी हो सकता है। तो यह 3 महीने हो सकता है, लेकिन अधिकतम 23 घंटे 39 मिनट होंगे। अगर मैं जनवरी में 10 मिनट देखना चाहता हूं तो शायद मेरे पास पहले से ही है। फिर एक दिन 23 घंटे और 39 मिनट तक हो सकता है, खासकर 3 महीने पहले। 3 या 10 मिनट या 10 मिनट या 5 मिनट। उदाहरण के लिए, मैं कहाँ था, रुक गया और देखा। ये बहुत व्यावहारिक है। अगर गार्ड या किसी को यार्ड के चारों ओर चलना है और आप YYY रेडियो बाहर निकालते हैं तो मैं बता सकता हूँ कि क्या उसने ऐसा किया है। बस GPS का उपयोग करके यह पता लगा सकता है कि उसने ऐसा किया है या नहीं। सुबह 3 बजे गार्ड चला गया, वह मुड़ गया, ठीक है, डिस्पैच कंसोल। आप देखते हैं, जबकि आपके पास एक टीम है, आपके पास एक उपयोगकर्ता और एक कुंजी है। मेरा डिवाइस मृत है, क्या मैं अपने फ़ोन का उपयोग कर सकता हूँ? हाँ, मैंने ऐप डाउनलोड किया है और ये फ्री है। मैंने फ़ोन पर ऐप डाउनलोड किया है। मैं यूज़र और कुंजी डालता हूँ और ये गिर जाता है और ये कहता है कि दूसरा यूज़र आपकी कुंजी के साथ दर्ज करता है और मैं इसका उपयोग करना शुरू कर सकता हूँ। मोबाइल फ़ोन या मैं रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करना शुरू कर सकता हूँ, यह देखने के लिए कि वे कहाँ हैं और बाकी सब कुछ। इसलिए हमारे पास डिवाइस को बदलने की क्षमता है। लाइसेंस डिवाइस से जुड़ा नहीं है, बल्कि आप ड्रॉप करेंगे। 1, आप पहले से ही किसी अन्य कंप्यूटर या किसी अन्य फ़ोन या डिवाइस के साथ लॉग इन कर रहे हैं, क्योंकि मुझे स्क्रीन के बिना डिवाइस पसंद है, क्योंकि वे GPS बंद नहीं कर सकते हैं, वे इसके साथ बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, अर्थात औसत उपयोगकर्ता इसे रखने के लिए बाध्य है। और दूसरी तरफ एप्लीकेशन में हस्तक्षेप किए बिना वे कुछ कर सकते हैं जो मुझे लोग करते हैं में दिलचस्पी नहीं है। तुम ऐसे हो। अब सर्वर का बैकअप लिया गया है जो मानक और कवरेज की तरह है। जाहिर है, कवरेज वैश्विक है, यानी जहां मोबाइल डेटा है वहां कवरेज है,
और यह महाशक्ति है। अब चलो बात करते हैं कि यह कितना सच है। हालांकि मैंने आपको जो कुछ भी बताया है वह अद्भुत है। असली पीटीटी एप्लीकेशन आपको क्या जानकारी देता है? तो 2 से अधिक लाइसेंस हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है। मेरे पास इसके साथ कुछ उपकरण हो सकते हैं और इसके बिना कुछ अन्य उपकरण हो सकते हैं, और यह गश्ती है। पेट्रोल क्या है? गश्ती मिशन नियंत्रण है। मिशन नियंत्रण डिवाइस में एनएफसी होना चाहिए, क्योंकि एनएफसी का उपयोग आमतौर पर भुगतान एनएफसी के लिए किया जाता है। एनएफसी भुगतान के लिए है, लेकिन यह एक एनएफसी वाई चिप है और पीओपी उपकरणों के लिए उपयुक्त है। इसमें एनएफसी भी है, तो जब वन टोटेम पम से गुजरता है और अंदर जाता है, लेकिन रेडियो के मामले में ये कार्य कर सकता है। और फिर हम कार्ड का उपयोग नहीं करते, बल्कि इसका उपयोग करते हैं जो इस जैसा ही है। ये अलग अलग जगहों पर रखा जाता है। ये कार में हो सकता है, ऑफिस में हो सकता है, गोदाम में हो सकता है। और वन प्रोग्राम रियल पीटीटी एप्लीकेशन, ताकि ये आपको बताए कि आपको कब करना होगा। ऐसा काम उदाहरण के लिए एक कमरे की सफाई और एक से एक बाथरूम महिला आपको होटल में बताती है और आपको बताती है कि ऐसे कमरे में आपको सफाई करनी होगी। रेडियो ने उसे बताया कि वह 524 बजे साफ करने के लिए 5वीं मंजिल के कमरे 524 में जाने की दिनचर्या शुरू कर दी। एच फिर श्रीमती साफ करती है और पम को चिन्हित करती है, और फिर हम वही चीजों को इस पर चिपकाते हैं। ये उदाहरण है। हम इसे इंजन के अंदर चिपकाते हैं, कार से ट्रक तक हम इसे वहां रखते हैं, हुड की चौड़ाई, टायर के पास, डैशबोर्ड के पास। तो उसने उससे कहा, ठीक है, अब आपको पेटेंट ट्रक की जांच करनी होगी, माइलेज देखना होगा। फिर वह ए पर जाता है, माइलेज प्लेट मार्कर पर जाता है और उसे फोटो लेने के लिए कहता है, अरे आपको फोटो लेनी होगी, माइलेज पर फोटो निकालो। माइलेज आ गया है। फिर उसने हुड खोला और उसे तेल की जांच करने के लिए कहा। तैयार। चूंकि आपने कैपो को चालू किया है, इसलिए मार्किंग सही है और आप ऑडियो संदेश भेज सकते हैं। हाँ, तेल वहां है, ये सब रिकॉर्ड किया जाता है, ये सारी जानकारी रिकॉर्ड की जाती है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगले दिन ये कार्य चार्ट के साथ पर्यवेक्षक तक पहुंचते हैं। तो उसने मिशन पूरा कर लिया। वे कमरे में गए, कमरे की सफाई की, कार का तेल चेक किया, माइलेज चेक किया, उसने गार्ड का दौरा किया, और यह सब अगले दिन रिकॉर्ड किया गया। वेगा किसने बनाया? चार्ट के साथ, और ये बहुत अच्छी तरह से किया गया है। तो आप पर्यवेक्षण को छोड़ सकते हैं। अगर नहीं है तो आप गार्ड को बुलाते हैं। आज से आप जो कार्य हमने आपको सौंपा है यह सामान्य है। हर दिन या हर 15 दिन आपको करना होगा। उदाहरण के लिए आपको जांचना होगा कि वॉल्व की संख्या क्या है। नहीं, 40 डिग्री तक नहीं बढ़ता है। और फिर उपयोगकर्ता वॉल्व को चिन्हित करने के लिए जाता है और एक तस्वीर लेता है। ये रिकॉर्ड किया गया था, ये 40 डिग्री पर नहीं था। अरे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्या पिघल गया है? इस मुद्दे को कल 40 डिग्री द्वारा समर्थित किया गया था। हाँ, मैंने इसे भेजा। सर्वर पर कल 40 डिग्री पर वॉल्व की एक तस्वीर थी। मुझे नहीं पता कि यह पिघल गया क्यों, लेकिन अरे ये पैटर्न प्रोग्रामिंग टास्क हैं जिन्हें आप एमएफएससी के माध्यम से कर सकते हैं। आपने क्या चिन्हित किया है और पहले से ही बताया है, यानी आपको इसे कहाँ ले जाना है, या आपको इसे उस स्थान पर ले जाना होगा और वाई उसको चिन्हित करना होगा। लेकिन इसके अलावा मिशन वाले लोगों के लिए ये कहेगा, अरे आपको ये करना होगा, आपको मार्किंग करना होगा, इस तरह के वाहन के लिए, इस तरह के वॉल्व के लिए, इस तरह के गोदाम के लिए, और फिर मार्किंग करना होगा। इसके बाद रिपोर्ट आई। तो क्या आपने एक उत्कृष्ट काम किया है? गश्त ऐसा है, मानक लाइसेंस जिनके बारे में हमने पहले ही बात की है, इसलिए यह अद्भुत है। मिशन कंट्रोल विषय के बारे में मेरे पास 2 या 3 मिशन कंट्रोल हो सकते हैं, बाकी सामान्य हैं। बिल्कुल सही। अब हमारे पास निम्नलिखित है। वहां 103 असली पीटी एप्लीकेशन है जो वीडियो है, वीडियो नहीं। मैं लाइव बॉडी कैमरे या मोबाइल फोन के साथ 64 वीडियो निगरानी कैमरे देख सकता हूं, और कुछ सिस्टम में शर्ट में एक छोटा सा छेद भी होता है। मैंने आपको अन्य अवसरों पर अपने मोबाइल फोन के बारे में बताया है। आप वास्तविक समय में वीडियो देख सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि उपयोगकर्ता रिकॉर्डिंग शुरू नहीं करता है तो क्या मैं कैमरा सक्रिय कर सकता हूं? मैंने फोन किया और कहा, अरे यहाँ बंदूक के साथ एक आदमी है। ये सेंसर से फिर से सक्रिय होता है। वे शुरू करते हैं, वे मेरे कैमरे को सक्रिय करते हैं, और ये बड़ा अंतर है। या तो वे मुझे सक्रिय करते हैं या मेरे पास फोन है। वे मेरे कैमरे को सक्रिय करते हैं, आगे देखते हैं, काला, वह एक और कैमरा है।
फिर वे दूसरा कैमरा डालते हैं, फिर ऑडियो सक्रिय होता है, क्या चर्चा की जा रही है। छवि आदर्श अभियोजक के कार्यालय परीक्षण के लिए सक्रिय होती है और 7 दिनों के लिए रखी जाएगी। जीपीएस के मामले में यह 3 महीने तक रखा जाता है। ऑडियो के मामले में अगर यह कंप्यूटर पर है लेकिन मैं इसे सहेजता हूं तो मैं इसे हमेशा के लिए सहेज सकता हूं। वीडियो के मामले में यह 7 दिनों के लिए सहेजता है, लेकिन क्या मैं इसे सर्वर पर लंबे समय तक रखने का विकल्प चुन सकता हूं? यह पहले से ही एक अच्छी तरह से बेच रहा है, लेकिन सबसे बड़ा लाभ यह है कि मेरे पास 64 कैमरे हो सकते हैं, उदाहरण के लिए एक शानदार नगर पालिका के लिए। तो उस तरह की आदर्श चीज अब इस असली पीटीटी हिटेरा के पास कुछ बेहतर है। क्या मैं लाइव बॉडी सीएम सॉफ्टवेयर में कैमरा सिस्टम के अन्य ब्रांडों का उपयोग कर सकता हूं? हाँ, लेकिन अरे ये वह है, असली पीटीटी थीम एक काफी पेशेवर एप्लीकेशन है। ये कभी भी क्रैश नहीं हुआ है और कभी हैक नहीं किया गया है, जैसा कि मैं जानता हूं कि आप कई बार हैक किए गए हैं के बीच अंतर है। तो असली पीटीटी थीम एक बहुत ही पेशेवर, बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। असली पीटीटी में क्या कमी है? बस इतना ही है, वे स्क्रीन पर पाठ संदेशों में सहेजे नहीं जाते हैं, न ही वे उन्हें वहां रखते हैं। यानी अगर मेरे पास बीमा नहीं है या यह बंद है और मुझे मैसेज मिला या नहीं मिला तो आप इसे अब नहीं देख सकते। क्या यह अंतर है? यह किसी को परेशान कर सकता है, लेकिन वास्तव में अगर उपयोगकर्ता लॉगिन नहीं है तो मुझे पता चल जाएगा और मैं उन्हें बताऊंगा। अरे, आप डिवाइस को क्यों नहीं चालू करते हैं? रियल पीटीटी में कौन खोलता है और कौन बंद करता है अब मुझे पता चल जाएगा। बस इतना ही है। क्या मैं आपको ये बताना चाहता हूं? ये मेरी उम्मीद से थोड़ा लंबा वीडियो है, लेकिन ये ठीक है। किसी भी प्रश्न परामर्श हमसे परामर्श करें। हम सीधे लाइसेंस बेचते हैं। यदि आप किसी अन्य देश से हैं तो हम आपको भी बेच सकते हैं। आप हमसे परामर्श करते हैं और हम इसे वहां देखेंगे, जैसा कि हमने किया है। मैं अर्नेस्टो एस्पुई हूं। मेरा ईमेल और मेरा डेटा वहां है। हमसे संपर्क करें और हम आपकी मदद करेंगे। यदि आप किसी भी देश में ओरिएंटल रेडियो को फिर से प्रोग्राम करने की जरूरत है तो कृपया हमसे संपर्क करें। हम मदद कर सकते हैं या आपको मार्गदर्शन कर सकते हैं। यदि आपको सलाह की आवश्यकता है जो उपकरण खरीदना है तो हम आपके किसी भी देश में भी आपकी सहायता कर सकते हैं। तो आगे बढ़ें। अरे, सेलुलर पीटीटी का उपयोग करें क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छी प्रणाली है और व्यवसायों के लिए एकदम सही है। शुभकामनाएं और वीडियो देखने और सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। कृपया, आपको सदस्यता की आवश्यकता नहीं है। उन्हें इस वीडियो को पसंद करें क्योंकि यह बेहतर है। हम बाद में अपने कंप्यूटर पर बिना स्क्रीन के पोक डिवाइस को प्रोग्राम करने के बारे में बात करेंगे। हम इसे दिखाएंगे और अगर आप कुछ रेडियो शो वीडियो चाहते हैं तो हम भी ऐसा करेंगे क्योंकि मुझे लगता है कि ये आपके लिए दिलचस्प हो सकता है। और बाद में मिलते हैं वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।